सो वेलकम गाइस टू अवर चैनल। पॉडकास्ट देखना पसंद तो है लेकिन 3-3 घंटे का टाइम नहीं मिलता, तो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए ये चैनल बिल्कुल आप ही के लिए। यहाँ मिलेगा आपको पॉपुलर के डिटेल और सिंप्लीफाइड नोट्स सिर्फ 10 मिनट में। व्हाट आई विल डू हियर, आई विल डू डीप ब्रेकडाउन विद एक्सप्लेनेबल पीपीटीज और मिलता है पूरे पॉडकास्ट का कोर फास्ट एंड सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन टू यू। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, क्रिएटर्स हो या एंटरप्रेन्योर्स, रिमेंबर स्मार्ट लोग स्मार्ट ही सुनते हैं। वॉइस ओवर और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको मिलेगा एक एंगेजिंग और इजी टू फॉलो एक्सपीरियंस। बोरिंग नहीं, एक्चुअली यूजफुल होगा। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट का सार, बिना टाइम बर्बाद किए यार। वन इंट्रोडक्शन एपिसोड का कॉन्टेक्स्ट मीतेश खत्री और इंदु अग्रवाल, जो इंडिया के ट्रस्टेड लोआ कोचेस हैं और ऑथर्स ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अवेकन द लीडर इन यू, राज शमनी के साथ बात करते हैं। ये एपिसोड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साइंटिफिकली, इमोशनली और प्रैक्टिकल रूटीन्स के जरिए एक्सप्लेन करता है। मनी, रिलेशनशिप्स और करियर अट्रैक्ट करने के स्टेप बाय स्टेप तरीके उन्होंने शेयर किए। इमोशनल रिवायरिंग से लेकर फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट तक ये कॉन्वर्सेशन पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशनल फ्रेमवर्क पे बेस्ड है। 1. इमोशंस, हैबिट्स, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। मीतेश और इंदु बताते हैं कि इमोशनल पैटर्न्स हमारी रिएक्शंस को डिफाइन करते हैं। अगर हम फेयर, डाउट और एंजाइटी से रिएक्ट करते हैं तो लाइफ स्लो हो जाती है। उनका कहना है कि इमोशंस हैबिट्स होते हैं। अगर डेली फेयर प्रैक्टिस करते हो, लाइफ उसी फ्रीक्वेंसी को एनर्जी देता है। शिफ्ट करो ग्रेटिट्यूड और क्लैरिटी पे। जब इमोशनल रिस्पॉन्स हाई फ्रीक्वेंसी जॉय, पीस पर सेट हो जाता है, तब एक्सटर्नल सिचुएशंस भी हार्मोनियस शिफ्ट से अलाइन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे जरूरी स्टेप है अपने रिकरिंग इमोशनल लूप्स को आइडेंटिफाई करो एंड कॉन्शियसली रिप्लेस विद कंस्ट्रक्टिव फीलिंग्स। 2. क्राइसिस इज कैटलिस्ट फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। पॉडकास्ट में उन्होंने क्राइसिस को ट्रांसफॉर्मेशन के लॉन्च पैड के रूप में डिफाइन किया। जैसे ब्रेकअप, जॉब लॉस या हेल्थ चैलेंजेस को हाई फ्रीक्वेंसी माइंडसेट से हैंडल करना ग्रोथ लेन वाला है। क्राइसिस का इमोशनल रिस्पॉन्स अगर कंपैशन और एक्सेप्टेंस पर हो तो वो लाइफ को रीशेप करने वाली मोमेंट बन सकती है। मीतेश ने कहा, कंस्ट्रक्टिव डिस्कम्फर्ट चूज करो ओवर कंफर्टेबल पेन, जहां पेन फेमिलियर है लेकिन ग्रोथ स्टेशनरी है। उनका अप्रोच ये एम्फसाइज करता है कि इमोशनल फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट बाहरी अपॉर्चुनिटीज से ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। 3. FTBA फ्रेमवर्क, रियल मैनिफेस्टेशन मॉडल। FTBA इक्वल्स फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन। ये फाउंडेशन है मैनिफेस्ट करने का, जिसमें सब एलिमेंट्स अलाइंड होनी चाहिए फॉर रैपिड रिजल्ट्स। फीलिंग पहला स्टेप है। ऐसे फील करो जैसे गोल पहले से हाई अटेंड हो गया है। मनी, लव, करियर। थॉट बिलीफ स्टेप में हाई वाइब थॉट्स जनरेट करो, मैं अबंडेंस डिजर्व करता हूँ, और बिलीफ्स को इंटरनली कंसिस्टेंट बनाओ। एक्शन टैब इम्पैक्टफुल होता है जब वो फीलिंग और थॉट से मैच करता है। जब 4 अलाइन होगे, मैनिफेस्टेशन एक्सेलरेट होता है। उन्होंने 10 साल का रिजल्ट 1 साल में का एग्जाम्पल दिया। 4. मनी माइंडसेट, वुंड्स फ्रीक्वेंसी वर्क। वो डिस्कस करते हैं मनी वुंड्स, कैसे चाइल्डहुड या इनहेरिटेड बिलीफ्स, लैक, कंपैरिजन, स्कैर्सिटी एडल्ट फाइनेंशियल बिहेवियर को एनर्जेटिकली लिमिट करते हैं। डेली रूटीन्स जिसमें ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और एफ टैपिंग इंक्लूड होता है, हेल्प करता है सबकॉन्शियस ब्लॉक्स क्लियर करने में। उन्होंने मनी फ्रीक्वेंसी टेस्ट भी लाइव कंडक्ट किया। सेल्फ असेसमेंट से पता चलता है करंट फाइनेंशियल वाइब क्या है और क्या चेंज चाहिए। पॉडकास्ट में बताया गया कैसे इमोशनल अलाइनमेंट से करियर और इनकम अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होती है। मनी माइंडसेट क्लैरिटी इक्वल्स फाइनेंशियल मोमेंट। 5. रिलेशनशिप्स, लव वाइब्रेशन मैच। मीतेश और इंदु के हिसाब से लोअर रिलेशनशिप्स में वर्क करता है जब आप इमोशनली मैच हो पार्टनर की वाइब्रेशन के, न कि बस नीड या लॉजिक से अप्रोच करना। खुद को अपग्रेड करो, इमोशनल मैच्योरिटी, सेल्फ लव और इनर पीस के साथ पार्टनर मिलता है। अट्रैक्शन ट्रांजैक्शनल नहीं, एनर्जेटिक है। विजुअल एक्सरसाइजेस जैसे आइडियल पार्टनर लेटर लिखना ऐसे टूल होते हैं जो इमोशनल रेजोनेंस को एक्टिवेट करते हैं। फॉरगिवनेस और इनर हीलिंग भी एसेंशियल है। जॉय और एक्सेप्टेंस से अट्रैक्ट करते हो इमोशनली मैच्योर और फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स। 6. करियर अट्रैक्शन, क्लाइंट फ्रीक्वेंसी। करियर रिलेटेड मैनिफेस्टेशन में क्लैरिटी क्रिएट करो कि आइडियल क्लाइंट्स, जॉब और प्रोफेशनल पार्टनर्स क्या वाइब रखते हैं, फोकसिंग ऑन अलाइनमेंट जो ऑलरेडी रेजोनेट करता हो। उन्होंने एक्सप्लेन किया कैसे एक्शन फ्रीक्वेंसी होना चाहिए अलाइंड विद इंटरनल वाइब। इवन स्मॉल डेली स्टेप्स मैटर ओवर परफेक्ट लॉजिक। डिसिप्लिन जो उन्होंने मेंशन किया, डेली वाइब्रेशंस चेक, माइक्रो हैबिट्स और फॉलो थ्रू कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंसी करियर मोमेंटम क्रिएट करता है। फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट एक्शन और बिलीफ के साथ कनेक्ट करने से आइडियल अपॉर्चुनिटीज नेचुरली प्रेजेंट होती है रादर देन स्ट्रगल में चेज करना। 7 डिबंकिंग मिथ्स सस्टेनिंग ग्रोथ। पॉडकास्ट के एंड में उन्होंने कॉमन लोआ मिथ्स डिस्कस किए लाइक इट्स ओनली फॉर रिच पीपल और क्लैरिफाई किया माइंडसेट शिफ्ट सबके लिए ओपन है रिगार्डलेस स्टार्टिंग फाइनेंशियल स्टेटस। उन्होंने हेल्थ मैनिफेस्टेशन डिजीज अट्रैक्ट करना और एनवायरमेंट चेंज के एस्पेक्ट्स डिटेल डिस्कस किए, क्लैरिफाइंग दैट लोआ वर्क्स विद मेंटल फ्रीक्वेंसी नॉट सुपरस्टिशन। लाइफ कोच इनकम क्वेश्चन का रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया। दे शोड हाउ मेनी कोचेस अर्न मंथ वाइज, वैल्यूज, liabilities and continuous iteration. Final advice, turn manifestation into experiment, not belief. Treat daily routines as laboratory for energetic results instead of magical promises. End conclusion, ये एपिसोड एक कॉम्प्रहेंसिव गाइड है, इमोशंस से हैबिट्स, क्राइसिस से कैटलिस्ट, FTBA फ्रेमवर्क से अलाइंड एक्शन, कॉलिंग टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग वाइब्रेशन टू अट्रैक्ट मनी, लव, करियर विद इंटीग्रिटी एंड डिसिप्लिन। मीतेश इंदु का अप्रोच साइंटिफिकली बैक, इमोशनली ग्राउंडेड और प्रैक्टिकली एक्सिक्यूटेबल है जो लोआ को एवरीडे लाइफ में रियल बना देता है। की टेकअवेज, इमोशंस को हैबिट्स के थ्रू कॉन्शियस चेंज लाओ, फियर से शिफ्ट टू ग्रेटिट्यूड, जॉय, पीस। क्राइसिस को ग्रोथ ट्रिगर समझो, हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लाइफ रीशेप कर सकता है। FTBA मॉडल फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन के अलाइनमेंट से 10 इयर्स के रिजल्ट्स 1 ईयर में अचीव हो सकते हैं। मनी वूंड्स और फ्रीक्वेंसी वर्क से फाइनेंशियल ब्लॉक्स क्लियर होते हैं, इनकम नेचुरली फॉलो करने लगती है। रिलेशनशिप्स कम फ्रॉम वाइब्रेशन मैच, नॉट चेसिंग लव। इमोशनल रेजोनेंस अट्रैक्ट करता है राइट पार्टनर। करियर और क्लाइंट अट्रैक्शन अलाइंड माइंडसेट और स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन से ज्यादा इफेक्टिव है देन अग्रेसिव हसल। लोअर स्केप्टिसिज्म प्रोडक्टिव बनाने के लिए ट्रीट इट एज एक्सपेरिमेंट, सस्टेन रिजल्ट्स थ्रू रिफ्लेक्शन, इटरेशन एंड डिसिप्लिन। तो ये कुछ की टेकअवेज थे जो हमें इस पॉडकास्ट से लेने चाहिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, ये मुझे मोटिवेशन देता है और मदद करता है। सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार 3 घंटे के पॉडकास्ट देखने की जरूरत ना पड़े। और हाँ, नोट्स डाउनलोड करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फॉर बोथ इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। आपका कोई फेवरेट पॉडकास्ट है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका डीप ब्रेकडाउन जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप देख सकते हैं हमारा ये वाला वीडियो।